व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं वो रेमेडी जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, और वो है एक डे केयर क्रीम जो कि आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, डेली अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम स्किन पर रहती है, फिर चाहे वो एक्ने हो, एक्ने स्कार्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, ब्लैमिसेस हो, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको हो, ओपन पोर्स आपकी स्किन पर दिखते हो, या फिर एक ऐसी डे क्रीम के लिए आप तलाश कर रहे हैं जो कि आप अपने ऑफिस जाने से पहले, अपनी काम पर जाने से पहले एज अ फेस प्राइमर या बेस की तरह यूज कर सकती हैं, तो ये क्रीम उन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है। और सबसे अच्छी बात इस क्रीम की ये है कि ये 100% नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई केमिकल मैंने इसमें यूज नहीं किया है। बहुत ही सूदिंग क्रीम है ये, बहुत ही कामिंग क्रीम है, यानी जब आप इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपको एक अजब सी ठंडक का एहसास होगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपकी स्किन को सूट करेगी। अगर इरिटेटेड आपकी स्किन है, रेडनेस आपकी स्किन पर रहती है, सेंसिटिव आपकी स्किन है, बहुत जल्दी धूप की वजह से या कोई क्रीम या फेस वॉश लगाने की वजह से स्किन इरिटेटेड हो गई है, तो उस कंडीशन में जब आप ये क्रीम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ठंडक का एहसास होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको फील होगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत लंबे समय तक चलेगी और आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी कि ये खराब नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्रीम को बनाना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी और इसके बाद एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए इस क्रीम को कुछ और एडिशन हम इसमें करेंगे जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपको करना है तो आप करें, और अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है या आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप ना करें। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ बेसिक इंग्रेडिएंट, और उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले शामिल है जो हमारे 2 स्टार प्रोडक्ट्स हैं, और वो है ये है केओलिन क्ले। और केओलिन क्ले बहुत अच्छी मानी जाती है स्किन हीलिंग के लिए, स्किन रेजुविनेशन के लिए, डेड स्किन को निकालने के लिए। इसके बहुत ही बढ़िया फेस मास्क भी बनते हैं जो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत बड़े लेवल पर आजकल केओलिन क्ले का यूज होता है, चाहे फिर वो फेस क्रीम हो, चाहे वो फेस मास्क हो, सभी में केओलिन क्ले आजकल इक्वली यूज होती है। इसे चाइना क्ले के नाम से भी जाना जाता है या इसे व्हाइट क्ले के नाम से भी लोग जानते हैं। जब आप इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करती है, पोर्स को बहुत डीपली क्लीन करती है। जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं स्किन सरफेस पर, डर्ट होती है, अननेसेसरी ऑयल होता है, सबको खींचकर बाहर निकालती है और रिजल्टेंट आपको देती है एक बहुत ही सप्पल और स्मूथ स्किन। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट हुआ केओलिन क्ले। जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो भी हम एक क्ले ले रहे हैं, और वो क्ले है केओलिन क्ले से भी कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल, और ये है बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले अगेन बहुत अच्छी मानी जाती है स्किन हीलिंग के लिए। इसका दूसरा नाम ही हीलिंग क्ले है। ऐसा माना जाता है कि जो ज्वालामुखी होते हैं जब वो फूटते हैं तो उनमें से अंदर से जो लावा निकलता है, जो क्ले निकलती है, वो जब ठंडी हो जाती है तो उसको इकट्ठा किया जाता है और उससे बेंटोनाइट क्ले बनाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे स्किन बेनिफिशियल मिनरल्स इस क्ले में होते होंगे और क्यों ये क्ले इतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, हेयर केयर की, हेयर्स के लिए भी इसका एक बहुत अच्छा मास्क बनाया जाता है जो मुझे अगर कभी टाइम मिला तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं ये क्रीम बना रही हूँ और इस क्रीम में मैं बेंटोनाइट क्ले यूज़ कर रही हूँ, और जब मैं ये क्ले इस क्रीम में यूज़ करती हूँ तो ये बन जाती है एक बहुत अच्छी स्किन हीलिंग क्रीम, जो कि अगर आपको ब्लैक हेड्स है, आपको एक्ने है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन इरिटेटेड है, टैंड है, ब्लैमिसेस बहुत जल्दी आ जाती हैं, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन पर है, आपकी स्किन सैगी दिखती है, पैची दिखती है, बहुत सारे पोर्स आपकी स्किन पर दिखते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए बेंटोनाइट क्ले बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ बेंटोनाइट क्ले। बाकी के इंग्रेडिएंट जो मैं इस रेमेडी में यूज कर रही हूँ उसमें शामिल है शिया बटर, और शिया बटर के बारे में शायद ही ऐसा कोई है जो नहीं जानता कि कितनी अच्छी तरह से ये स्किन को नरिश करता है। फुल ऑफ विटामिन ई, एंटी एजिंग बेनिफिट्स से भरा होता है और आपकी स्किन को बनाता है स्मूथ, सपल एंड रेडिएंट। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शिया बटर। ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड से मैं इसको पिघला लूंगी। डबल बॉइलिंग मेथड यानी अगर आपके पास डबल बॉयलर है
तो ठीक है, अदरवाइज एक प्याले में गर्म पानी लेकर दूसरे प्याले में इस सॉलिड फॉर्म को निकाल कर वो प्याला आप गर्म पानी में रख दें, बस थोड़ी सी देर में ये पिघल जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हम जो क्रीम बना रहे हैं इसमें हमको लिक्विड फॉर्म में ही वो शिया बटर डालना है, जिससे कि आसानी से ये सारी चीजों के साथ मिल जाए। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन भी ह्यूमेक्टेंट यानी कि आपके स्किन की जो खोई हुई नमी होती है उसको वापस करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। स्पेशली वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है उन लोगों के लिए एक तरह से वरदान है ग्लिसरीन। जरूर आप शामिल करें अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ओवर ड्राई है, और वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है उन लोगों के लिए भी ग्लिसरीन अगर थोड़ी मात्रा में यूज़ की जाए तो स्किन को बहुत अच्छी तरह से नरिश करती है और मॉइस्चराइज करती है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लिसरीन। जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है खाने का मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेकिंग सोडा क्यों यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि बेकिंग सोडा हमारे स्किन की पीएच को नॉर्मल रखता है। जब हम बहुत सारे फेस वॉशेस यूज़ करते हैं, कई तरह के क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो हमारी जो स्किन का पीएच है वो एसिडिक साइड पर चला जाता है। तो बेकिंग सोडा अपनी एल्कलाइन प्रॉपर्टीज की वजह से उसको न्यूट्रल करता है, यानी कि पीएच को बैलेंस करता है। इसके साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो लोग जिनको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, एक्ने जिनकी स्किन पर बहुत ज्यादा होते हैं, उन लोगों को भी ये काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये बात हुई बेकिंग सोडा की। और बाकी जो मैंने अदर इंग्रेडिएंट्स बताए थे, जो मैंने आपको पहले बोला था कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, उनमें शामिल है कुछ इसेंशियल ऑयल्स, जिसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ रोज़हिप ऑयल। रोज़हिप ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है एंटी एजिंग बेनिफिट्स की वजह से। तो अगर आप एंटी एजिंग बेनिफिट्स इस क्रीम में चाहती हैं, अगर आपको रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड दिखती है, तो उस केस में आप इसमें रोज़हिप ऑयल की 10 से 12 बूंदें ऐड कर सकती हैं। जो भी क्वांटिटी मैं इस क्रीम की बताने वाली हूँ, दूसरी चीज़ों की बताने वाली हूँ, उसमें आप 10 से 12 बूंदें रोज़हिप ऑयल की डाल सकती हैं। या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने स्किन पर एक्ने से, ब्लैमिसेस से, ब्लैक हेड से, तो वो एडिड बेनिफिट्स के लिए टी ट्री ऑयल इस क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल अगेन एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल ऑयल होता है, जो कि बहुत समय से यूज़ होता आ रहा है इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो ये बात हुई टी ट्री ऑयल की, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ विटामिन ई के कैप्सूल भी हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ड्राई स्किन की वजह से। ओवर ड्राई अगर आपकी स्किन है तो फिर आप 1 से 2 विटामिन ई जेल कैप्सूल इस क्रीम में यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, तो फिर आप विटामिन ई के कैप्सूल अगर यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। एक और ऑयल है एसेंशियल ऑयल, और वो है लैवेंडर ऑयल। लैवेंडर ऑयल एक बहुत अच्छी स्मेल इस क्रीम में ऐड करेगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा, और इसके साथ ही इसकी जो सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर आपके पास लैवेंडर ऑयल है तो लैवेंडर ऑयल की भी 10 से 12 बूंदें आप इस क्रीम में ऐड कर सकती हैं। तो इस तरह से लैवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल, रोज़हिप ऑयल और विटामिन ई जेल कैप्सूल्स, ये 4 चीज़ें कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हैं, या जो भी मैंने ज़रूरत आपकी स्किन की बताई वो ज़रूरत आपकी स्किन को है, तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनके साथ भी आप ये क्रीम बना सकते हैं और इक्वली बेनिफिशियल होगी। यकीन मानिए बहुत थोड़े से बेनिफिट्स इसके बढ़ेंगे। अदरवाइज ये मत सोचिए कि आप ये नहीं मिलाएंगे तो ये क्रीम फ़ायदा आपको नहीं करेगी, तब भी ये क्रीम आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए, जो हम इस क्रीम को बनाने के लिए क्वांटिटी ले रहे हैं, जो मेजरमेंट है चीज़ों के, वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसके बाद फिर हम ये क्रीम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो वेंटोनाइट और क्योलिन क्ले है, ये हमें 2-2 चम्मच चाहिए। इस तरह से टोटल 4 टीस्पून हमारे पास सिर्फ क्ले होगी, जिसमें कि 2 टीस्पून क्योलिन एंड 2 टीस्पून वेंटोनाइट क्ले शामिल होगी। इसके साथ ही 1 टीस्पून या 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं लूँगी बेकिंग सोडा। अगर आप पूरा 1 टीस्पून भी लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा, और अगर इससे थोड़ा सा कम भी आप लेते हैं तो भी इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो 1 टीस्पून मैं लूँगी बेकिंग सोडा,
और लगभग 1 टीस्पून ही मैं लूंगी ग्लिसरीन। ये सारी क्वांटिटी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और जो शिया बटर है, शिया बटर भी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैं लूंगी। इसके अलावा इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत साफ पानी। अगर आपके पास डिस्टिल वाटर है तो आप डिस्टिल वाटर यूज करें, अगर आपके पास आरओ वाटर है तो आप आरओ वाटर यूज करें। और अगर ये दोनों वाटर नहीं है तो बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि आपके घर में जो वाटर आता है आप वो उबाल कर यूज़ कर लें। आप बस बाजार जाएं और जो मिनरल वाटर की बोतल आती है वो खरीदें, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रीजनेबल होती है और वो पानी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप वो ले आए अपने घर पर, और उसमें से हमें जो क्वांटिटी मैंने बताई, इन सारी क्वांटिटी के लिए 100 ml वाटर आपको यूज़ करना है। यानी कि 100 ml वाटर में ये सारी चीज़ें हम मिलाएंगे और फिर हमारी क्रीम बनकर तैयार होगी। तो ये सारी चीजें आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो हैंड ब्लेंडर, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर है तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर में डालकर मिला सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह का ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी सर्कुलर मोशन में 5 से 10 मिनट के लिए सारी चीजों को आपस में मिलाएंगे तो एक बहुत अच्छी क्रीम आपको मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये सारी चीजें ब्लेंड कर ली हैं, जिससे कि एक बहुत अच्छी बढ़िया क्वालिटी की क्रीम मुझे मिल गई है। अब इस क्रीम को मैंने इस कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका आप कलर देखिए, बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मार्केट में जो टिंटेड क्रीम्स अवेलेबल होते हैं, जो टिंटेड मॉइस्चराइजर अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल उस शेड में है ये। तो वो फीमेल्स जो रेगुलर ऑफिस जाती है और किसी टिंटेड मॉइस्चराइजर के लिए ऑप्शन तलाश रही है, उन फीमेल्स के लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कोई भी आपकी स्किन पर नुकसान नहीं होगा। आप दिन भर इसको अपने स्किन पर लगाकर रख सकती हैं, पोर्स को क्लोज नहीं करेगी, आपकी स्किन पर जो पसीना है उसको आने से रोकेगी, उसको कम करेगी और बहुत अच्छा स्मूथ सपल लुक आपको देगी। तो ये क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा लगाकर बताती हूँ। ये देखिए, पहले तो इसका जो टेक्सचर है वो इस तरह बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा फाइन क्रीम बनी है ये। और ये देखिए, मैंने जब इसको लगाया तो बहुत अच्छी तरह से ये आपकी स्किन पर ब्लेंड हो रही है, यानी किसी भी तरह का कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ रही है। ये देखिए, साथ ही डेफिनेटली कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्ले यूज़ की है तो कहीं ये वाइट कास्ट आपकी स्किन पर ना छोड़े, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड हो गई है ये, और किसी भी तरह की कोई वाइटनेस या ऐसा फील नहीं हो रहा है कि स्किन पर आपने ऊपर से कुछ लगाया है। पूरी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब हो गई है और एक बहुत अच्छा मैट लुक ये दे रही है। देखा आपने कितना आसान है घर पर ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी का टिंटेड मॉइस्चराइजर बनाना, जो कि आप अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा कवरेज देगा, एक बहुत अच्छा बेस तैयार करेगा, बल्कि बहुत सारे फायदे भी आपकी स्किन के लिए इसके होंगे और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस रेमेडी को जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।